रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं तो कौन? लो जी, वो घड़ी आ गई जब आईपीएल में इंतजार रहता है बदले की घड़ी। जी हां, इस सीजन पहला बदले वाला मुकाबला यानी राजस्थान बनाम एसआरएच ये मुकाबला होगा। इस सीजन में दूसरी बार ये दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी और स्वागत है आपका रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति में। इस मुकाबले के प्रीव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद है वेदा कृष्णमूर्ति। बहुत बहुत स्वागत वेदा आपका। थैंक यू। वेदा, ये बदले वाला मुकाबला है। इससे पहले जब दोनों टीमें आमने सामने भिड़ी थी तो वही मैच था जिसमें प्रफुल्ल इंगे, साकिब हुसैन हीरो बने थे और पहले ओवर में 3 विकेट इंगे ने ले ली थी राजस्थान की। एक तरफा जीत एसआरएच की। लेकिन अब जयपुर में मुकाबला, पहला मैच अपने घर में राजस्थान यानी जयपुर में खेलेगी। चीजें बदलने वाली है। थोड़ा मुश्किल है मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एसआरएच, जैसे आपने बोला प्रफुल्ल हिंगे, पिछले मैच में हमने देखा नहीं, बट एक माइंड में रहता ना कि इस टीम के अगेंस्ट अच्छा खेला है, अच्छा किया है, तो शायद एक मौका फिर से मिल सकता है उनको। एंड शाकिब हुसैन तो अलग ही बॉलर निकल के आ रहे हैं, किस तरीके से वो पावर प्ले में डाल रहे हैं, डेथ में डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसआरएच को ये था कि उनके बॉलिंग में इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, बॉलिंग में ज़्यादा रन्स लीक होने का चांसेस है, बट वो बहुत अच्छे से इन्होंने नेगेट किया। मुझे लग रहा है कि पहले 2-3 मैचेस में उन्होंने एक्सपीरियंस की तरफ देखा, जब वहाँ पे कुछ बात बनी नहीं तो इन्होंने 2 ऐसे बॉलर्स को निकाले कि आप सोच ही नहीं सकते कि ऐसे नए बॉलर्स आके इतना वो भौकाल मचा दिए उन्होंने, ऐसे बोल सकते हो आप। एंड स्पेशली प्रफुल्ल हिंगे और शाकिब हुसैन बहुत इंप्रेसिव थे। एंड वो यादें रहेगी ना कि जैसे वो पहले ओवर में 3 विकेट निकाले थे। एंड आरआर का भी वही प्रॉब्लम है, जब वैभव और यशस्वी रन बनाते हैं तो थोड़ा अच्छे दिखे, बट वो लोग अगर जल्दी आउट हो जाएंगे तो इनके पास जवाब नहीं है। तो वो दिक्कत हमने लास्ट 3 मैच में भी देखी है। एंड मुझे लगता है कि ये सबको एसआरएच ने दिखाया, एसआरएच ने दिखाया कि आरआर को कैसे आप हरा सकते हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जीत से आ रहे, दोनों डिफेंड करके जीत से आ रहे, बट ज़्यादा कन्विंसिंग मुझे एसआरएच लग रहा है इस वक्त। बिल्कुल। और आपने साकिब की जो बात की, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देखी हमने कि इनका इकोनॉमी रेट पे आप नजर डालें तो 17 से 20 ओवर के दौरान भी 5 का इकोनॉमी रेट है। ऐसे वक्त में जब बल्लेबाज मारना चाहते हैं वहां पर भी 3 मैच अभी तक खेल चुके हैं वेदा साकिब, 72 गेंदे डाल चुके हैं, एक भी 6 उनके अगेंस्ट नहीं पड़ा। ये उनकी ताकत है, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा। बिकॉज मैं अभी कल वाले मैच में मैं वो एक लिस्ट देख रही थी, अनकैप्ड इंडियन फास्ट बॉलर्स जो विकेट्स निकाले हैं, बट सिर्फ एक साकिब है जिसका इकोनॉमी 7 है इस वक्त। एंड आप वो देखो कि जितने नाम्स है, जितने एक्सपीरियंस है, इस 3 मैच खेले, बट जिस तरीके से वो वेरिएशन कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने रिस्ट यूज़ कर रहे हैं स्लोअर वन में, आसान नहीं होता। जब आप रिस्ट यूज़ करते हो ना तो आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। तो बैटर अगर स्पीड भी गैस कर लिया ना तो बाउंस तो आप गैस ही नहीं कर पाओगे कि जितना होगा। जब सीम में पड़ती है तो अलग से होती है। एंड यॉर्कर्स जिस तरीके से वो पैर पकड़ के डाल रहे हैं, बिल्कुल रूम नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से जो मेहनत की है वो रंग आ रही है इस वक्त। एंड साकिब बहुत बहुत इम्प्रेसिव क्रिकेटर मुझे लग रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट हम देखेंगे इनको खेलते हुए, हायर लेवल पे इनको खेलते हुए देखेंगे बहुत जल्दी। एंड अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे थे ये इतनी देर तक, इतने दिन तक कहाँ पे थे, केकेआर में थे, इनको मौका नहीं मिला, कहाँ छुपा के रखा था इनको। बट जैसे मौका मिला, वो बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो दोनों हाथ से लपकना चाहिए, घेर लो, जो मर्जी कर लो, बट छोड़ना मत। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इन लोगों ने परफॉर्म किया ना, तो पैट कमिंस जब आएंगे वापस तो मैं सोच रही कहाँ पे आएंगे, किसकी जगह पे आएंगे। करेक्ट। वहां पर तो वहां भी इन्होंने ईशान मलिंगा जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं। ईशान मलिंगा तो अलग ही, वो मलिंगा के जो नाम है ना वो रोशन कर रहे हैं इस वक्त। इस तरीके से वो मिडिल ओवर्स में डाल रहे, डेथ ओवर्स में डाल रहे। सिंपल सी फंडा है। जैसे हमने पिछले साल प्रसिद्ध कृष्णा को देखा था, मिडिल ओवर्स में शॉर्ट ऑफ लेंथ डालो, बॉडी पे डालो, बाउंसर्स यूज़ करो और डेथ में आके आप यॉर्कर डालो। वो सिंपल फंडा यूज़ कर रहे हैं। हर बार जब आते हैं विकेट निकाल के दे रहे। प्राइमरी पेसर बन चुके हैं अपने टीम के लिए, एक्सपीरियंस पेसर बन चुके हैं और हर फेज़ में डालने का ताकत है इनका। जो स्लिंगी एक्शन थोड़ा सा है वो मदद भी मिल रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ, मे बी आप ये कह सकते हो कि पैट कमिंस एक मधुशंका की जगह पे आ सकते हैं, बट इन लोगों ने तो जगह बना के रखी है। अब प्रफुल्ल हिंगे कोई जगह नहीं बन रही, तो आप सोचो कि कैसे ये बॉलिंग टीम बहुत अच्छी कर रही है। बिल्कुल। और एक और चीज मजेदार होगी वेदा इस मैच में, क्योंकि आप देखें साकिब बिहार से खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, वैभव बिहार से खेलते हैं, दोनों नेट्स में एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। वो फायदा हो सकता है वहां पर, क्योंकि हमने ये देखा है कि वैभव को अब धीरे धीरे जो बॉलर्स हैं
क्रैम्प करना चाहते हैं, ऑफ द सीम गेंदबाजी करते हैं, उनको जगह नहीं दे रहे हैं, तो ये दिमाग में चलेगा? बिल्कुल प्लान तो रहेगा ही कि आप अभी नया प्लान तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि पहले मैच में जो उन्होंने बाउंसर डाली थी आते ही उनको उसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये प्लान ऑलरेडी एग्जीक्यूट करना शुरू कर चुके हैं। आप जब अगर रूम दोगे तो फिर आप बॉल तो ढूंढना पड़ेगा किधर जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो नया इन्होंने बना के छोड़ा है कि ये आप बॉडी में डालो या तो इनिशियली आते ही बाउंसर मारो, क्योंकि ये हटने वाले से नहीं है, वो मारेंगे, वो पुल शॉट मारेंगे, हुक मारेंगे। उनका भी है कि अगर थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा बाउंस मिल गया, वो देखना पड़ेगा कि जयपुर में क्या वो बाउंस मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वहाँ पे मैच होने वाला है, पहला मैच है इस सीजन का, तो बाउंस पे डिपेंड करता है। अगर बाउंस नहीं है विकेट में तो आप जितने मर्जी शॉर्ट बॉल डालो, सब बाहर ही मिलेंगे। और ये इन दोनों के आंकड़ों की अगर बात करें तो 2023 से 5 मैच हुए हैं इन दोनों के बीच और हर बार एसआरएच जीती है, तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा एडेड एडवांटेज एसआरएच के ऊपर में, और थोड़ा अपने घर में खेलते हुए क्या राजस्थान उस चीज को वापस ला सकती है, क्योंकि उनके पास भी बिश्नोई जैसे गेंदबाज हैं, जोफ्रा आर्चर पावर प्ले में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये यूनिट क्या दबाव डालेगी? बिल्कुल दबाव डालेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस हाई रहेगा राजस्थान के बॉलर्स, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड की है एक छोटी टारगेट पिछले मैच लखनऊ के खिलाफ। आप जोफ्रा आर्चर, नैंड्रे बर्गर, अगर हल्का सा कुछ उनको मदद मिलेगा विकेट में तो वो बहुत डेंजरस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सनराइजर्स पे जो टॉप 4 है वहीं पे रन बन रहा है, उनके 5, 6, 7 में रन नहीं बन रहा। तो अगर आप टॉप ऑर्डर को पहले निकालोगे तो फिर आप 200 नहीं बना पाओगे, 180 नहीं बना पाओगे, तो आराम से चेस कर लेंगे क्योंकि प्रेशर नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों टीम यही सोच रही होगी कि टॉप ऑर्डर को पहले निकालो तब जाके मैच बनेगा। अगर निकाल दिया, जल्दी हो गए, तो फिर 100% आप जीतने वाले हो मैच। तो सिंपल है दोनों के लिए प्लान। अगर आप देखोगे पावर प्ले में पकड़ के डालना पड़ेगा दोनों को। यहाँ पे एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग यूनिट है, यहाँ पे थोड़ा सा यूथ फास्ट बॉलिंग यूनिट है, तो बट दोनों के कॉन्टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 बैटर्स जो गेम बदल सकते हैं, यहाँ पे भी 2 बैटर ऐसे हैं जो गेम बदल सकते हैं। इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। बिल्कुल छोटा सा प्रेडिक्शन, कम अल्फाजों में एक स्टैट्स आपको दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। पावर प्ले में अगर टिक जाते हैं हेड और अभिषेक तो फिर 75% जीत एसआरएच की होती है। कोई एक आउट होता है तो 71%, 73% के आसपास आ जाती है, और अगर दोनों आउट हो जाते हैं तो वो हार की तरफ मुड़ जाती है। तो क्या ये दोनों आउट हो रहे हैं, टिक रहे हैं, या एक आउट हो रहा है? प्रेडिक्शन एक आउट हो रहा है, मुझे लग रहा है एक आउट हो रहा है। हाँ, एक आउट हो रहा है। चलिए, यानी फिर जीत एसआरएच की तरफ जा रही है 71%। बहुत बहुत शुक्रिया वेदा जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और शुक्रिया आपका भी। प्रेडिक्शन है वेदा का यहाँ पर दूसरे तरीके से कि पावर प्ले में एक ही बैटर आउट हो रहा है एसआरएच का, यानी पड़ रहा भारी एसआरएच का। आप क्या कहते हैं, अपनी बात जरूर बताइए, और देखते रहिए रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं